गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबके लिए सुप्रभात। आप सब देख पा रहे हैं कि हमारा चैनल एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र डे बाय डे इंक्रीज होता हुआ आप सबके स्नेह और प्यार से। आज देखिए न्यूमेरिकल मेथड की क्रम को आगे बढ़ाते हुए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर टू मेथड्स आते हैं। पहला आता है आपका पिकार्ड मेथड और सेकंड है आपका यूलर मेथड। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। इससे पहले मैं आपको रिव्यू कर देता हूं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। उसके पास तीन तरीके थे हमारे पास। ट्रोपोजोडियल था, सिम्पसन 1/3 था एंड सिम्पसन 3/8। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी का भाई, उसी के बड़े भाई हैं भाई साहब, इनको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ आई टॉक अबाउट न्यूमेरिकल मेथड तो इसमें दो पार्ट बनाए गए, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो टुडे आई डिस्कस अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आपके पास होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। वो बोलेगा आपसे, बट उससे पहले चर्चा करना चाहेंगे जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है, मान लीजिए उन्होंने फर्स्ट सेम में छोड़ दिया था या सेकंड सेम में डर की वजह से, तो उन्हें हल्का सा एक बार देखना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से सपोज होता है, दिस इज द एक्स और यहाँ पे dx होगा। इसकी लिमिट देगा वो आपको, तो इसको लिमिट बोलते हैं। जैसे मेरे पास ही लिमिट है इसकी 0 और यहाँ पे लिमिट है इसकी 1। तो अभी लिमिट को आप भूल जाइए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2। क्या होता है इसका? x की पावर 2 अपॉन 2। दिस इज द x की पावर n। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इट इज नॉट डिफरेंशियल। डिफरेंशियल में क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। बट टुडे आई डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो यहाँ पे x की पावर क्या हमारी 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। जो पावर ऊपर होगी वही नीचे आएगी। अब इसकी लिमिट क्या बोलती है? इसकी लिमिट बोलती है आपके सामने 0 एंड 1। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अपर लिमिट जो है 1, उसको पुट करेंगे x के स्थान पे। आइए पुट करते हैं x के स्थान पे। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2, जैसे हैं वैसे रहेंगे। माइनस लगाएंगे, उसके बाद माइनस के बाद में अब हम पुट करेंगे 0 को। पहले पुट करेंगे अपर लिमिट को, देन पुट करेंगे लोअर लिमिट को। लोअर लिमिट क्या बोलती है? 0। x के स्थान पे पुट करेंगे 0 स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे रहेंगे। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। सो ये आपकी बेसिक बात होगी। बट हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, क्वेश्चन है आपके सामने यूनिवर्सिटी के, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सो न्यूमेरिकल मेथड के अंदर यूनिट होती है। उस यूनिट में दो टॉपिक आपके पास आएंगे, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसके भी दो हैं। इसने दो पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया, एक बोलता है यूलर, एक बोलती है पिकार्ड। दोनों आपस में बहन भाई हैं। क्वेश्चन दे देगा, इसी क्वेश्चन में कह देगा आपको यूजिंग यूलर मेथड और पिकार्ड मेथड। बट करंटली आई डिस्कस अबाउट ओनली पिकार्ड मेथड। क्वेश्चन देगा, ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन में बोलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन y 0 इक्वल टू 0, इस तरह क्वेश्चन देता है तो दिस इज द x। इसको क्या बोलेंगे? x। ये मान हो गया x का, इसका क्या है? 0। अब टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन, 3 स्टेप निकालने हैं आपको। 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है। मैक्सिमम 4 से 5 पूछता है, उससे ज्यादा नहीं पूछता। कम से कम 3 पूछता है। इसमें एक क्वेश्चन और डाल दिया इसने क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन एंड फाइंड 0.1। जो भी हमारा आंसर निकल के आएगा, x के स्थान पर लास्ट में क्या पुट करेंगे? 0.1 पुट कर देंगे। इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका देखिए। फॉर्मूला बोलता है yn+1। किससे स्टार्ट करेंगे? yn+1 से इक्वल टू y0, इसको y0 भी बोल देते हैं काफी टीचर्स, प्लस x0 इज अ लोअर लिमिट, x इज अ हायर लिमिट। यहां पे आपको x0 का मान देगा, x का मान नहीं देगा। करंट में f, दिस इज द फंक्शन। फंक्शन मतलब इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी हमारी? ये x प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसमें दोनों का समागम है x और y का। लास्ट में बोलते हैं yn। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है? x के रेस्पेक्ट में। सो दिस इज कॉल्ड dx। इसको आप याद करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। सीधे क्वेश्चन पे आइए, सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं इसका। सो वी हैव सॉल्यूशन, देखिए कैसे निकालेंगे।
वी हैव एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई किधर रखा हमारे पास, एक्स प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, इसका जो सॉल्यूशन है इजी वे में हो जाएगा। आइए यहां पे जो लिखा मिलेगा y के बाद में जो भी कुछ है वो x का मान होता है। स्टार्टिंग किससे करेंगे, x0 से, तो ये मेरा मान हो जाएगा x नोट का। इसका x नोट का मान क्या हो गया हमारे पास 0। इसको हम बोलते हैं y नोट। स्टार्टिंग करेंगे 0 से, x0 y0। सो ये हमारा y0 का मान कितना हो गया, ये वाला 0। ये इसके जो पास होगा वो मान क्या जाएगा x का, और जो बराबर के बाद में मान होगा y का। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y0 इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो चुकी हैं। जब दोनों मान आ गए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पुट करेंगे इस अपने मेन फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या देखिए एक बार और लिख लेते हैं, yn+1 इक्वल टू y0 प्लस, पहला क्वेश्चन बड़े प्यार से करेंगे आप लोग, फिर आगे करते रहेंगे आराम से, f ऑफ x y n। जहां जहां पे y का n से समागम हो रहा है, जैसे यहां पे हो रहा है, यहां पे भी हो रहा है, वो वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, x मेरा सेम रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं, n के स्थान पे 1 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 0। स्टार्ट करेंगे 0 से। सो क्या बन जाएगा हमारे पास, y1 इक्वल टू y0 इज सेम प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x0, यस x0, दिस वन इज x0। तो यहां पे 0 आ गया। x जैसे थे वैसे रहेंगे, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। f ऑफ xy का मान कितना है, अभी देख लीजिए यहां पे x हमारा फिक्स रहेगा, x के मान पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। yn मतलब y0। सो जो हमारे पास इक्वेशन है उसको यहां पे पुट कर देंगे, वापस आइए क्रीज पे। सो देखते रहिए आराम से, y0 प्लस ये मेरा बन गया x, और इस पूरे का मान क्या हो गया, दिस वन, x प्लस वाई स्क्वायर। सो x पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जब भी चेंज होगा y होगा, तो ये फर्स्ट टाइम हो जाएगा y0 का होल स्क्वायर, उस पूरे का इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं क्वेश्चन को जमाना। दोबारा से देख लीजिए आप लोग, जहां जहां पे हमारा y होगा स्टार्टिंग y नोट से होगी, x ऐसा ही रहेगा, लेकिन जहां पे x0 है वहां पर x0 का मान आ जाएगा। कर दीजिए इंटीग्रेशन इसका। y नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फर्स्ट टाइम में 0, देखिए 0 प्लस ये जैसे थे वैसे रहेंगे। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सीधा मैं यहाँ पे x का इंटीग्रेशन कर देता हूं, इसको हटा दीजिए, यहां से ब्रैकेट लगा देंगे। x का इंटीग्रेशन होता है x² प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y0। y0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, y0 की वैल्यू कितनी है 0, 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 ही रहेगा, और इसकी लिमिट कितनी दे रखी है, x एंड 0। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सॉल्व हो चुका है। तो y1 का जो मान हमारे पास फाइनल निकल के क्या आया, x²/2, और इसकी लिमिट बोलती है 0 to x। इससे पहले मैं आपको डिस्कस किया था, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, ऊपर की लिमिट, और ये नीचे की लिमिट। पहले x के स्थान पे x पुट करेंगे, पुट कर दीजिए इसको यहीं पे, तो कैसे हो जाएगा, x के स्थान पे x पुट करेंगे तो x² रहेगा, अपॉन 2 भाई साहब सेम रहेंगे, माइनस क्या पुट करना है 0, इस x के स्थान पे क्या पुट हो जाएगा 0/2। सो फाइनल आंसर क्या है निकल के, सो मेरे पास मान निकल के आया y1 इक्वल टू x²/2। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन को। सो फर्स्ट टाइम हमने n के स्थान पे 0 पुट किया था, तो हमारा आंसर निकल के आया था, आप एक बार प्रीवियस देखना पीछे, वहां पे आंसर निकल के आया था y1 इक्वल टू x²/2। करंट में y की वैल्यू क्या हो गई, ध्यान से देखना आप लोग, करंट में y की वैल्यू हो गई x²/2। इससे पहले y0 की वैल्यू क्या थी 0। ये बात ध्यान रखनी है आपको। जो भी हमारे पास, अब इसके बाद y2 की मान निकल के आएगी, तो फिर y2 की मान हो जाएगी। तो करंट में जो y का मान है हमारे पास कितना हो गया x²/2। जहां पर y1 लिखा हुआ है वहां पे हम पुट कर देंगे x²/2। x जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। आइए वापस, जब मैं
n के स्थान पे 1 पुट करूंगा, फर्स्ट मैंने 0 पुट किया था, सो दिस y2 बन जाएगा, y0 सेम रहेगा प्लस 0 लिमिट सेम रहेगा, x0 यानी कि तो x ही रहेगा नॉट x0, x प्लस y1 का स्क्वायर हो जाएगा इस बार, इससे पहले था y0 का स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? यस, ये लास्ट मान निकल के आया था, तो मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा इसको। और y0 की वैल्यू क्या है मेरे पास, वो फिक्स है, हमेशा फिक्स रहेगी, 0 रहेगी, 0 प्लस x जैसा था वैसा ही रहेगा, x प्लस y1 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, x स्क्वायर अपॉन 2, देखना ध्यान से, x स्क्वायर अपॉन 2, और ये कह रहे हैं y1 का होल स्क्वायर, सो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। समझने वाले समझ गए होंगे, बार बार y का वैल्यू ही चेंज होगी, x पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मान निकाल देंगे इसका। आ जाइए इधर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकल के क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन, अब इसको हम ऐसे रख लेते हैं पहली बार, फर्स्ट टाइम करो ना इसलिए, x सेम रहेंगे, x की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन 4, इसका फटाफट इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5, और 4 भाई सब पहले से बैठे हैं, तो क्या होगा 1 अपॉन 4 जैसा है वैसे रहेगा, गुणा x की पावर 4 का होगा x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5, और लिमिट क्या चल रही है आपकी 0 टू x, समझ में आ गया वो आपकी में, कांस्टेंट सेम रहता है ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, 1 अपॉन 4 सेम रहेगा, x की पावर 5 अपॉन 5, इसकी मल्टीपल यहां पे क्या रहेगा आपका 5 आ जाएगा, 5 हो जाएगा, इसकी मल्टीपल कर देंगे इसमें, आ जाइए इधर स्पेस है हमारे पास, तो कर लीजिए, तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की पावर 5 अपॉन 20, और लिमिट क्या बोलती है इसकी, लिमिट बोलती है 0 टू x, बस हो गया, x के स्थान पे x पुट करना है और अगली बार में 0 पुट कर देना, x के स्थान पे x पुट करेंगे तो जैसा है वैसे ही रहेगा, ये तो और आनंद आ गया, मजे आ गए आपके, प्लस x की पावर 5 अपॉन 20 हो जाएगा, अब माइनस लगा दो, माइनस के बाद में 0 पुट करना है x के स्थान पे, फिर इस बार x के स्थान पे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0.2, और ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। सो मेरे पास y2 का मान निकल के आ चुका है x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की पावर 5 अपॉन 20। क्वेश्चन में क्या बोलते हैं भाई साहब, क्वेश्चन बोल रहे हैं 3 अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं, फर्स्ट निकल चुका है, सेकंड आपके सामने आ चुका है, अब आप समझ गए होंगे करंट में y का मान क्या हो गया, ये हो गया, थर्ड वाले में क्या करेंगे, y के स्थान पे इसको पुट कर देंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास y2 का मान ये आ चुका है, अब हम निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड में क्या करेंगे, n के स्थान पे 2 पुट कर देंगे, पहले हमने 0 पुट किया था, फिर 1 पुट किया था, अब 2 पुट करेंगे, जब 2 पुट कर देंगे तो यहां बन जाएगा y3, क्या बन जाएगा, और इसको हम बोल रहे हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन का आंसर आने वाला फाइनल आपका, देखिए ध्यान से, आइए, जब यहाँ पे 3 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, एक कम चलता है था। सो x सेम रहेगा, x का कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा किसी भी क्वेश्चन में, केवल y का मान चेंज होगा, y2 की वैल्यू कितनी है, इस पूरे को उठा के पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये y0 तो मेरा 0 चलता रहेगा, 0 पुट कर दीजिए, प्लस दिस वन x प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की पावर 5 अपॉन 20, क्वेश्चन देखा जाए टिपिकल नहीं है, होल स्क्वायर बन जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर बोल रहा है, जब a प्लस b का होल स्क्वायर होता है 10 क्लास में पहुंच जाइए आप, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, लगा दीजिए, लगा दीजिए आप, x ये वाले सेम रहेंगे भाई साहब, x इज सेम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की घात 4 बटे 4, a प्लस b का होल स्क्वायर, प्लस इसका करेंगे स्क्वायर तो हम इसका हो जाएगा 10, x की पावर 10 बटे
20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस 2ab, इसको बता देते हैं यहां से, ये ज्यादा पुराना वाला कोड है, हटिए आप यहां से। 2ab, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 2 और b की वैल्यू कितनी है x की पावर 5 अपॉन 20। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए अब आप एक साथ। सो क्या बना हमारे पास 0 दिस x प्लस x की घात 4/4 प्लस x की घात 10/400 प्लस यहां से क्या बचा हमारे पास x स्क्वायर, ये बचा, और ये कितना x की पावर 5। दोनों की आपस में क्या हो रही है मल्टीपल। और ध्यान देना मल्टीपल में क्या होता है बेस सेम रहता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। मल्टीपल नहीं होती घात की, जुड़ती हैं। तो कितना आ जाएगा x की पावर 7 अपॉन 20 इस पूरे का इंटीग्रेशन करने पर। आई थिंक आपको समझ में आएगा होपफुली। इधर आ जाइए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। करिए इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया x का इंटीग्रेशन। x की घात 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा x की घात 5/5, 4 पहले से बैठे हैं तो क्या हो जाएगा 20 प्लस x की घात 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा x की घात 11 और बटे 11, 400 पहले से बैठे हैं तो 11 चौक 4400, कितना हो जाएगा 4400 प्लस x की पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 8/8, x की पावर 8/8 और 20 पहले से बैठे हैं तो 8 दूनी 16। हमारी लिमिट कितनी चल रही है यहाँ पे 0 to x। अगली लाइन में क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। नेक्स्ट लाइन में x के स्थान पे x पुट करना है, जैसा है वैसे रहेगा, और दोबारा में माइनस करके 0 पुट करना। फिर भी एक बार संतुष्टि कर लीजिए यहाँ पे। सो फाइनल आंसर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की पावर 5/20 प्लस x की पावर 11/4400 प्लस x की पावर 8/160। x के स्थान पे हो गया। माइनस के बाद में क्या करेंगे x के स्थानों पे 0 पुट करेंगे, सारा का सारा 0 हो जाएगा। 0 मतलब कबाड़ा हो जाएगा। तो मेरा आंसर निकल के आया, कितना आंसर निकल के आया दिस वन। दिस इज द थर्ड अप्रोक्सीमेशन। ये मान किसका निकल के आया y3 का। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, रफ कर लीजिए इसको। सो ये हमारे पास निकल के आया था थर्ड अप्रोक्सीमेशन। पहले हमने 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला। क्वेश्चन में पूछ रहा था थर्ड अप्रोक्सीमेशन, दिस इज द फाइनल आंसर। वापस आइए, आगे क्वेश्चन में बोलता है एंड फाइंड y 0.1 का आंसर क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है 0.1 का, ये x का मान है, हो गया कितने का हो गया। तो यहाँ पे x का मान कितना है, ये x का मान है 0.1। अब सुनना गौर करना इस वाली बात पे। यहां तक आप कहां से फिनिश हो गया। अगर एंड करके पूछता है y 0.1 समथिंग, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। जहां जहां पे x आया हमारे आंसर में, देखिए सारे क्वेश्चन, एक और मजे की बात यह कि सारा क्वेश्चन x के रूप में ही आएगा। जो भी आंसर आएगा x की टर्म में ही आएगा। तो लास्ट में क्या करना है, जहां पे x है वहां पे 0.1 पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। पुट कर दीजिए यहीं पे। सो पुट x इक्वल टू 0.1। तो यहां से क्या हो जाएगा आंसर, y3 इज इक्वल टू 0.1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0.1 की घात 5 अपॉन 20 प्लस 0.1 की घात 11 अपॉन 4400 प्लस 0.1 की पावर 8 अपॉन 160। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो इसका आंसर निकालिए, मैं भी निकालता हूं। सो आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, आप इसको सॉल्व करना है। यानी कि 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं कि 1 2
दो स्थान छोड़ के कौन लगाएंगे, सारा का सारा आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका प्रॉपर भाग करेंगे, प्रॉपर भाग करके कैलकुलेटर आपके सामने होगा, उसका फाइनल आंसर निकल के आएगा आपके सामने 0.0004 टाइम 5। और ये किसके मान पे आया था निकल के, ये हमसे पूछ रहा था y के बाद 0.1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y 0.1 का मान निकल के आ गया। 30 सेकंड का काम और है, इससे आगे जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आगे बढ़िए, लास्ट में हमें आंसर क्या लिखना है, y3 का आंसर क्या आया था, पीछे जाइए बैक, अपना पेपर पलटिए आप जहां पे आपने नोट किया था, तो उसका आंसर ये आया था हमारा y3 का। पूछ रहा क्वेश्चन में थर्ड अप्रोक्सीमेशन, लास्ट में आंसर क्या पूछ रहा था y 0.1 पे। अगर इससे आगे नहीं पूछता तो ये इसका आंसर हो गया, ऊपर का ये आंसर नहीं आएगा। इसको पूछता दोनों आंसर बाकायदा रेक्टेंगल में आप लिखेंगे, लास्ट में आप इसको आंसर लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार आप सभी।